हेलो 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 व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वापस से हाल ही में आए कुछ मजेदार और शानदार टीजर ट्रेलर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत में ही बात करते हैं फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद आए सलार के ट्रेलर के बारे में। तो 3 मिनट 46 सेकंड का जो ये ट्रेलर था और जो विजुअल्स हमें इसमें दिखाया ना भाई, देखो कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ बट पूरी KGF वाली भाई मतलब यार मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंट इससे एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ तो मामला एकदम सेम निकल गया। बट एक चीज थी जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड थी, और वो थे कैरेक्टर के आर्क। आई मीन पूरे ट्रेलर में एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसको मैं KGF के कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर सकूं। अब मेकर्स के साथ साथ बहुत लोगों का यह कहना है कि सलार KGF से कनेक्टेड नहीं होने वाली। तो भाई मुझे कोई ये समझाएगा यहाँ गरुड़ा और फातिमा क्या कर रही है? ये दोनों ही कैरेक्टर KGF यूनिवर्स के हैं, जो कि टोटली हमें हिंट दे रहे हैं कि सलार KGF से कनेक्टेड हो सकती है। बाकी मेकर्स की उस बात पे आए जो कि उन्होंने सिरे से नकार दी थी कि सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक सोलो मूवी है। तो भाई मेकर शायद आपका इंटरेस्ट बिगाड़ना नहीं चाहते मूवी को लेके, वो चाहते हैं ये धमाका आप थिएटर में ही इंजॉय करो, और क्या पता मॉन्स्टर का असली मॉन्स्टर में डायनासोर के साथ दिख जाए। बाकी मूवी एक और डिफरेंट चीज अपने साथ लाने वाली है, इसका वॉयलेंस जो कि ट्रेलर में गूज़बम्प्स का काम करता है। और इतना ही नहीं भाई, इसका एक्शन भी कमाल लग रहा है, और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF जैसी लो बजट बट बिग सरप्राइज जैसी मूवी बनाई है। तो नो डाउट कि सलार में भी इनका काम एकदम क्वालिटी वाला ही हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी अब जाके प्रभास का असली पोटेंशियल दिखा है। भाई बंदे ने क्या खुद को बना लिया है यार, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। उनके अंदर का एग्रेसिव वायलेंट मैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है मूवी के लिए। प्रभास का हर एक सीन लिटरली ट्रेलर में फायर था। अब स्टोरी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि ये कहानी 2 जिगरी दोस्तों की होने वाली है, जिसमें उनका बचपन में किया गया वादा अब बड़े होकर उनकी परीक्षा लेगा। जिसमें एक तो है हमारे प्रभास और दूसरे हैं पृथ्वीराज, और इनका कैरेक्टर भी कम बवाल नहीं लग रहा है, पर ट्रेलर में इनको थोड़ा डरपोक टाइप का बताया है। अब प्रिडिक्ट करने को तो यहाँ बहुत सी चीजें हैं, बट प्रिडिक्शन से हट के मूवी की रिलीज डेट पे ध्यान दें तो 21 दिसंबर को मूवी आने वाली है, और इसकी कंपेटिटर मूवी के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अगले टीजर, जिसके बारे में शायद पता तो सभी को था, बट असल जानकारी किसी को नहीं थी कि ये सीरीज कब तक आने वाली है। पर यहाँ नेटफ्लिक्स ने अचानक से इसका टीजर गिरा के फैंस को एकदम शॉक्ड कर दिया। हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फेमस सीरीज मनी हाइस्ट के प्रीक्वल बोलूं या सीक्वल बर्लिन सीरीज के बारे में। देखो अब ये प्रीक्वल सीक्वल का कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि टीजर में ही हमें बर्लिन की टीम के साथ रकेल मोरियो और एलिसिया भी देखने को मिल जाती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मनी हाइस्ट में तो बर्लिन मारा गया था, और अगर ये कहानी बर्लिन के पास्ट की है तो इसमें ये 2 अति सुंदर महिलाएं क्या कर रही है? और अगर ये प्रीक्वल नहीं सीक्वल है तो भाई बर्लिन जिंदा कैसे है? अब ध्यान देना, इसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली तो वाकई में बर्लिन जिंदा है और मेकर्स हमारा फुद्दू काटते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज हमें देने वाले हैं। पर इसी के जस्ट अपोजिट वाली पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपको मनी हाइस्ट वाली फर्स्ट हाइस्ट याद ही होगी, जिसमें वो एक बार चोरी करके अपने अपने रास्ते स्प्लिट हो गए थे, और जो उस बीच टाइम गैप आया, बर्लिन सीरीज उसी बीच कहीं हुई हाइस्ट को हमें दिखाने वाली है। बाकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की है मेकर्स ने, तो पॉसिबली हमें इस साल तक के एंड का वेट करना पड़ सकता है। अब अगले टीजर की तरफ चले तो वो होने वाला है दी बॉयज सीजन 4 का, जो कि इस बार अपने साथ नई कहानी और ह्यूमंस के डार्क साइड को हमारे सामने लाने वाला है, जिसमें आधे इंसान अब होमलैंडर की तरफ हो गए हैं। अपनी डेली लाइफ से परेशान थके हारे वो लोग जो कि कमजोरों को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ है स्टारलाइट की पब्लिक, जिन्होंने होमलैंडर और वॉट का असली चेहरा देख लिया है और अब वो सुपर्स के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं। बाकी दी बॉयज के स्क्रीन प्ले में भी काफी चेंजेस देखने को मिले हैं हमें, और इतना ही नहीं, दी बॉयज सीजन 4 में हमें जेनवी के किड्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूं। बाकी इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म नहीं की है, लेकिन टीजर आ गया है तो सीरीज भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो क्या तुम तैयार हो वापस से डार्कनेस से भरी उस दुनिया में रोशनी ढूंढने के लिए? अब बात करते हैं सलार की कंपेटिटर डंकी मूवी के ड्रॉप 4 के बारे में, जो कि एक्चुअल में इसका ओरिजिनली ट्रेलर है, और जो पिछले ड्रॉप्स आए हैं जिसमें से ड्रॉप 1 था टीजर और ड्रॉप 2 एंड 3 थे मूवी के बस सॉन्ग्स। भाई यूनिक मार्केटिंग की है SRK ने। देखो वो सब तो ठीक है, पर जो जवान और पठान ने इस साल SRK को अनबीटेबल बनाया है, क्या डंकी भी उसी मैजिक को कंटिन्यू कर पाएगी? क्योंकि इस मास मसाला वाले सिनेमा पीरियड में क्या लोग सॉफ्ट स्टोरी देखना पसंद करेंगे? अब इसका जवाब आपको हॉनेस्टली दूं तो हाँ, क्योंकि भाई जहां हर जगह वायलेंट सीन, 18+ डिस्टर्बिंग कंटेंट का बोलबाला है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लाइट सिनेमा देखना चाहते हैं, जिसको देखने के बाद एक दूसरे के इमोशन को हम पहचाने, बस शोर शराबे के लिए नहीं बल्कि सिनेमा को हम थिएटर में फील करने के लिए देखने जाएं। और नो डाउट कि इसकी
जिम्मेदारी भी एसआरके ने ही उठाई है, जहां डंकी के ट्रेलर में चीजें हमें काफी सॉफ्टली डिलीवर हो जाती हैं कि आखिर मेकर्स का विजन क्या है। वो लोगों को उनकी सोच से भी ज्यादा इमोशनल कंटेंट उन्हें देना चाहते हैं, जहां ट्रेलर में ही हमें लोग उनकी इच्छा से लेके उनकी इच्छा को पूरी करने के चक्कर में मरते हुए भी हम देख पा रहे हैं। अब मूवी का मेन टॉपिक होने वाला है लैंग्वेज, जहां मूवी में हमारे कैरेक्टर की इमेज के साथ हमें उनके मोटिव भी बताए हैं कि आखिर इंग्लिश सीखना उनके लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, और अगर इंग्लिश हर इंसान के लिए जरूरी है तो हमारी हिंदी क्यों नहीं। और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द इसकी कहानी चलने वाली है। बाकी एसआरके के दो लुक हमें इसमें बताए हैं, एक ओल्ड एसआरके और एक यंग एसआरके। बाकी इस बार देखते हैं राजकुमार हिरानी ऑडियंस को क्या नया दिखा पाते हैं। बाकी इसकी रिलीज डेट तो आपको बताने की जरूरत शायद होगी नहीं। अब बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सेकंड मूवी के ट्रेलर के बारे में, जिसका नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो भाई इस बार सीन कुछ ऐसा होने वाला है जहां गॉडजिला जा चुका है हाइबरनेशन वाली स्टेट में, वहीं कॉन्ग भाई साहब मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं होलो अर्थ में। बट इसी होलो अर्थ से कुछ मॉन्स्टर्स भी आने वाले हैं मूवी के विलन के फॉर्म में, जिससे एक बार फिर मॉन्स्टरवर्स के ये दोनों किंग रीयूनाइट करेंगे। और इस मूवी में बेबी कॉन्ग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि कॉन्ग की आंखों में मैंने बेबी कॉन्ग के लिए प्यार देखा है, जो कि ऑफ कोर्स मूवी में भी हमें दिखेगा। बाकी मूवी के विजुअल्स और वीएफएक्स काफी सही लग रहे हैं। देखा जाए तो फर्स्ट लुक में इसकी स्टोरी भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। बाकी मूवी 12 अप्रैल 2024 में आने वाली है, और अगर मूवी अच्छी नहीं हुई तो भी मैं इसको देखूंगा, बिकॉज यार ये दोनों ही मॉन्स्टर्स हमारे बचपन का प्यार है यार। अगले टीजर के बारे में बात करें तो ये होने वाला है हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड सीजन के बारे में। तो भाई लोगों, सबसे पहले इसके 4 सीजन आने वाले हैं, मतलब 2 सीजन के बाद इसके 2 ही सीजन बचेंगे। तो जैसे जैसे सीरीज इसके एंड पॉइंट तक आते जाएगी, वैसे ही इसका स्केल बहुत ग्रैंड लेवल तक ले जाने वाले हैं मेकर्स। क्योंकि जैसे फर्स्ट सीजन में इसके पीक पॉइंट पे आके मेकर्स ने जो धमाका करके छोड़ा था कि भाई ये तो बस ट्रेलर है, असली वॉर तो अगले सीजन में देखने को मिलेगी। और इसके टीजर को देख के ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जहां फर्स्ट सीजन में सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट किया था, वहीं अब आने वाले सारे सीजन में हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस और बहुत सारी वॉर्स देखने को मिलने वाली है। और इसके रिलीज टाइम की बात करें तो ये प्रोबेबली हमें आने वाले समर यानी जून या जुलाई तक देखने को मिल सकती है। अब लास्ट टीजर की तरफ चले तो ये होने वाला है अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी फाइटर का, जिसमें सबसे पहले बहुत लोगों का ये कहना है कि ये तो टॉप गन की कॉपी है। बट इसके मेकर्स ने इसके बारे में पहले ही ये कंफर्म कर दिया था कि फाइटर इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होने वाली है, जहां इसका ट्रेलर 1 मिनट 14 सेकंड का था, जिसमें हमें एक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारे बेहतरीन और क्वालिटी वाले वीएफएक्स शॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी मेकर्स के कंफर्मेशन के बावजूद भी टीजर में से बहुत से सीन थे जो कि डायरेक्ट फर्स्ट टॉप गन जो कि 1986 में आई थी उसकी याद दिला रहा है। पर फिर भी इन सब चीजों को साइड में रख दे तो वाकई में टीजर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ गुड इनफ था। अब मूवी आने में अभी भी 2 महीने बाकी है, जिस बीच इसका ट्रेलर भी आएगा और उसके ऊपर भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करूं तो ये आने वाली है 24 जनवरी 2024 में। अब इतनी लंबी वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो या मूवीज या सीरीज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।